आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री बिल्व मंगल जी महाराज जब रात्रि में पिता के श्राद्ध के भी दिन चिंतामणि के यहाँ पहुंच गए तो चिंतामणि को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंतामणि ने फटकार लगाई। चिंतामणि की फटकार को सुनकर बिल्व मंगल जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जिसकी कृपा से वैराग्य उत्पन्न हो वही सदगुरु कहलाता है। इसीलिए बिल्व मंगल जी ने अपने ग्रंथ कृष्ण करणामृत में गुरु के रूप में चिंतामणि का स्मरण किया। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक अज्ञान दूर नहीं होता और ये मोह और आसक्ति छूटती नहीं। एक संत थे, उनका नाम था श्री धनुर्धर दास। श्री धनुर्धर दास जी बड़े पहलवान थे महाराज। श्री भगवान रामानुजाचार्य जी के सभी परिकरों में वो उनकी सुरक्षा का काम करते। जैसे धर्माचार्यों की सुरक्षा में आज भी कुछ लोग रहते हैं जो केवल उनकी सुरक्षा देखते हैं, तो श्री धनुर्धर दास बड़े पहलवान थे और यदुकुल के थे, यादव कुल के, गोपाल कुल के, और खूब पहलवानी करते थे, मल्ल करते थे, कुश्ती लड़ते थे। और जब श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जाएं तो उनके अगल बगल वही रहते थे, भीड़ उड़ावे तो किनारे करने के लिए श्री धनुर्धर दास जी महाराज। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी धनुर्धर दास जी, और पत्नी जो सुंदर थी तो थी ही, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। तो धनुर्धर दास जी अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि जब वो खाली हो तो अपनी पत्नी के सामने बैठकर उसकी आंखों को ही देखते। वो कहीं जाए तो साथ में छाता लेकर के चलते थे, स्वयं छाता लगाते थे अपनी पत्नी के ऊपर। तो लोग पूछते, बोले क्यों? बोले मेरी इस गृहिणी की आंखें इतनी सुंदर हैं, कमल के समान हैं, ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये आंखें कुम्हला जाएंगी, मेरे सुख का यही तो साधन है। इसलिए मैं इसकी आंखों पर, इसके सिर पर छाता लगा करके चलता हूं। तो छाता लगा करके धनुर्धर दास जी पत्नी के साथ चलते थे कि इसको धूप न लग जाए। इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति जीव को मोह में डाल देती, बंधन में डाल देती। एक दिन भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, विचार किया, है तो ये बड़ा पक्का प्रेमी। प्रेम का मतलब होता है कि हम उसमें डूब जाएं, उसमें हमारी पूर्ण आसक्ति हो जाए। प्रेम करना जीव का स्वाभाविक स्वरूप है और प्रेम के बिना जीव रह ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा और प्रेम को परमात्मा का स्वरूप कहा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अब अंतर इतना है कि वह प्रेम अगर सांसारिक है, संसार की नश्वर वस्तुओं से है, तो वह प्रेम तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा, और वही प्रेम अगर भगवान से है तो वह तुम्हारे लिए दुख निवृत्ति का साधन बन जाएगा। तो प्रेम तो जीव का स्वरूप है, प्रेम करना स्वभाव है जीव का। रामानुज स्वामी ने सोचा, ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, अगर इसका प्रेम भगवान में हो जाए तो इसका तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो एक दिन रामानुज स्वामी ने धनुर्धर दास को बुलाया एकांत में और कहा, देखो तुम अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा के क्यों चलते हो? बोले महाराज उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं और कहीं उसकी आंखों पर सूर्य के प्रकाश से कोई विकार न हो जाए, इसलिए हम उसकी रक्षा के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। रामानुज स्वामी ने कहा, अगर ये एक बात बताएं, अगर तुम्हारी पत्नी की आंखों से अच्छी आंख कोई तुमको देखने के लिए मिल जाए तो क्या तुम अपनी पत्नी की आंख को देखना बंद कर दोगे? धनुर्धर दास ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरी पत्नी के नेत्रों से सुंदर नेत्र दुनिया में किसी के हैं ही नहीं। हाँ, अगर कोई नेत्र मेरी पत्नी के नेत्र से भी ज्यादा सुंदर नेत्र हो और मुझे दर्शन हो जाए,
मैं अपनी पत्नी के नेत्र को देखना ही बंद कर दूं। बोले चलो मेरे साथ। रामानुज स्वामी ने हाथ पकड़ा धनुर्धरदास का, लेकर के गए रंगनाथ भगवान के यहाँ मंदिर में। रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के कहा, देखो इनकी आंखों को। भगवान श्री रंगनाथ शेष शैया पर शयन किए हुए, बड़े बड़े कर्णांत लोलेक्षण भगवान के नेत्र, कमल नयन राजीव लोचन, जिन भगवान के नेत्रों का वर्णन शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार से किया गया। दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं अपने राम को नहीं दूंगा, तो उस समय भी राम जी के नेत्रों की सुंदरता का ही अनुभव करते हैं दशरथ जी महाराज। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं और मेरे राम के नेत्र कितने सुंदर कमल के समान हैं, मैं इनको आपके साथ विदा नहीं करूंगा। न रामम दातुमर्हसि। तो भगवान के नेत्र इतने सुंदर मनोहर, जिन नेत्रों का वर्णन वेदों ने किया, पुंडरीक मेवामक्षिणीम, भगवान के नेत्र पुंडरीक कमल के समान हैं। कप्यास श्रुति के द्वारा भगवान के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया और भक्तों ने अपने अपने ढंग से भगवान के नेत्रों का खूब वर्णन किया है। एक भक्त कहते हैं, मोहन नयना आपके नौका के आकार। मोहन नयना आपके नौका के आकार, जैसे नाव होती है तो नाव कैसी होती, बोले इधर पतली फिर बीच में बड़ी फिर ऐसे पतली, नाव का आकार आंख जैसा होता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार। और नौका जो होती है, अब आज की नौका तो रंग बिरंगी भी होती है, लाल पीली डेंट पेंट कर दो। पुराने जमाने में जितनी नाव होती थी सब काली ही होती, जो लोग अनुभव किए। तो नेत्र भी काले और कजरारे होते हैं। तो भक्त ने उपमा दी, मोहन नैना आपके नौका के आकार, आपके नेत्र तो नाव के समान है। किसी ने कहा नाव में बैठकर व्यक्ति नदी पार करता है, तो भक्तों ने कहा इस नाव में भी जो बैठ जाए वो संसार सागर से पार हो जाता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन यामे चढ़ गए सो जन है गए पार। भगवान के नेत्र रूपी नावका में जो चढ़ गया, ठाकुर ने अपने नेत्रों में जिसको चढ़ा लिया, उसको तो संसार सागर से पार होना ही होना है। भगवान के नेत्रों का वर्णन महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से खूब किया। एक भक्त श्री ललित किशोरी जी महाराज हुए भगवान के, जिनके पद भजन संग्रह में कुछ पद प्राप्त होते हैं। ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं कि आपके नेत्र बड़े नुकीले हैं। मोहन के अति नयन नुकीले। कितने नुकीले हैं, बोले निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्बीले। ऐसे सुंदर नेत्र हैं कि देखो तो लगता है चुभ जाएंगे हृदय में। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्बीले। ना जानो अनियत बेधन की, और ये कैसे बेध देते हैं हृदय को आपके नेत्र। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। हृदय में एक सुई चुभ जाए तो दर्द होगी, लेकिन भगवान के नेत्र अगर भक्तों के हृदय में धंस जाएं तो भक्तों को परम सुख होता है। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्वीले। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छितत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, नेत्रों के वर्णन में, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। तो ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। घायल देख हमें बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी बुरकाता है। जैसे जख्म हो जाए और जख्म पे नमक गिरा दो तो और तीखा लगेगा, घाव हो और उसमें नमक पड़ जाए। ललित किशोरी जी कहते हैं, पहले तो अपने नेत्रों से घायल करता है और फिर मुस्कुरा करके उसमें नमक डालता है। क्या भक्तों के भाव हैं महाराज।
ऐसे भाव पर विश्व की संपूर्ण संपदा न्यौछावर हो जाए, भक्तों के लिए यही तो परम रस है, यही परम भाव है। तो भगवान के ऐसे सुंदर नेत्र, जिन नेत्रों का वर्णन भक्तों ने खूब रस लेकर के किया। रामानुज स्वामी जी धनुर्धर दास को लेकर के गए और बोले, देखो आज मैं तुमको ऐसे सुंदर नेत्रों का दर्शन कराऊंगा जैसा नेत्र तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। और आचार्य ने संकल्प किया तो भगवान के वह नेत्रों की सुंदरता धनुर्धर दास को दिखाई पड़ गई। आचार्य की कृपा से ही वो दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हम भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकें। आचार्य प्रदत्त, गुरु प्रदत्त अगर कृपा नहीं है तो भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना असंभव है। और आचार्य कृपा कर दें, गुरुजन कृपा कर दें, फिर तो क्या बात है महाराज। इसीलिए भागवत के महात्म्य में सौनकादि मुनि कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आचार्य प्रसन्न हो जाएं तो जिस चीज को, जिस तत्व को जानने के लिए जन्म जन्मांतर तक साधना करती पड़ती है वो एक क्षण में हमें प्राप्त हो गया। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरु का मतलब उस गुरु में उतना बड़ा गुरुत्व हो, तब वो गुरुत्व भी होना चाहिए। किसी को चेला बना लिया इसीलिए वो गुरु हो गया, ये गुरुत्व नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा वो जगत गुरु हैं, तो पूछा गया जगत गुरु कैसे हो? बोले जगत नाम का हमारा चेला है, जगत राम उसका नाम है, उसके गुरु हैं इसलिए जगत गुरु हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी, उसके अंदर वो गुरुत्व भी हो, तब वह गुरुत्व समय आने पर प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से शिष्यों को भगवत तत्व की अनुभूति होती है। तो स्वामी जी ने जब दर्शन कराया, धनुर्धर दास ने देखा, रो पड़े धनुर्धर दास भगवान के नेत्रों को देखकर और बार बार पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार रंगनाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहा, गुरुदेव आज आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो मैं केवल इन्हीं का दर्शन और इन्हीं का कैंकर्य करूंगा। तो भगवान के नेत्रों को देखकर वह आसक्ति उनकी टूट गई, वह आसक्ति छूट गई। महाराज, ये आसक्ति छूटे, संसार की आसक्ति छूटे, ये बहुत जरूरी है। एक महात्मा कहते थे ये आसक्ति है और ये कहीं भी आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है और किसी में भी आ सकती है। किसी को धन में आ सकती, किसी को व्यक्ति में आ सकती, किसी को वस्तु में आ सकती, किसी को भोग में आ सकती, ये कहीं भी आ सकती है। अगर आप सावधान न रहो तो जंगल में चले जाओ, वहां भी आ सकती है। उसका उदाहरण बोले, उसके उदाहरण श्री भरत जी महाराज, राजर्षि भरत। राजर्षि भरत ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, न बेटे में आ सकती, न पत्नी में आ सकती, न राज्य में आ सकती, न शरीर के सुख में आ सकती, और सारी आसक्ति से मुक्त होकर गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। और थोड़ी सी असावधानी हुई, परिणाम क्या हुआ? बोले एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हो गई, जंगल में भी जाकर के आसक्ति ने पकड़ लिया। और उस हिरन के बच्चे में आसक्ति का परिणाम हुआ कि उनका 3 जन्म बिगड़ गया। एक वो जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म हिरन का जन्म, फिर तीसरा जन्म जब हुआ, सावधान रहे, तब तीसरे जन्म में उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो ये आसक्ति कहीं भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, घर की आसक्ति छूट जाती है, बाहर जाने पर दूसरी आसक्ति पकड़ लेती है। इस माया के बड़े बड़े रूप हैं महाराज। माया महा ठगिन में जाना, ये बहुत बड़ी ठगनी है। कबीरदास जी कहते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ये राम जी की दुल्हन जो माया है, राम जी मायापति हैं, मायापति सेवक सन माया, तो भगवान मायापति हैं और ये माया उनकी पत्नी है, महामाया, योग माया, जो भी कह लो, और इसने सबको लूटा। हाँ महाराज, कहते हैं भगवान ब्रह्मा शंकर भी उस माया से मोहित हो जाते हैं। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन। इसलिए सतत सावधान,
होकर हर क्षण सावधानी रखें। तो भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी ये आसक्ति छूटे, और जिसकी कृपा से ये आसक्ति छूटे वही गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। चिंतामणि के कहने पर बिल्वमंगल जी की आसक्ति छूट गई, और जब आसक्ति छूट गई तो महाराज आंखें खुल गई। इसी को आंखें खुलना कहते हैं। अपनी लोक भाषा में कहते हैं ना कि इतना होने के बाद भी तुम्हारी आंख अभी नहीं खुली। आंख खुलने का मतलब ज्ञान के चक्षु तुम्हारे नहीं खुले। तो महाराज बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं। खुली गई आंखें अभी लाखें रूप माधुरी को, खुली गई आंखें अभी लाखें रूप माधुरी को, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग रंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं और चिंतामणि भी, दोनों ने कहा अब तो चलो हम दोनों भजन करते। चिंतामणि वीणा लेकर के बैठ गई और बिल्वमंगल जी भी साथ साथ कीर्तन करने लगे। यद्यपि दोनों एक दूसरे में पहले आसक्त थे, लेकिन वो आसक्ति समाप्त होने पर दोनों का मन भगवान में लग गया। प्रियादास जी कहते हैं कि यद्यपि वो विषय वासना से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन उस विषय वासना के कारण ही उन दोनों का मन विषय वासना से हटकर भगवान में लग गया। तो कहते हैं ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुखपुंज भी वार दिया जाए, न्यौछावर कर दिया जाए। क्यों? बोले इसी विषय वासना के कारण ही उनकी अभिरुचि भगवान में उत्पन्न हो गई। कहते हैं सुखपुंज जापे कोटि विषय वारी, ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुख न्यौछावर। और फिर तो रात बीती, रात भर कीर्तन करते रहे। सवेरा हुआ और फिर श्री बिल्वमंगल जी ने कहा हम तो चले। बिल्वमंगल जी चल पड़े और उस समय एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे, सोमगिरी। सोमगिरी नाम के महात्मा, उनके पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 1 वर्ष तक उनकी सन्निधि में रह करके सत्संग, भजन, सेवा और कैंकर्य किया। दीक्षा ले लेने मात्र से ही कल्याण नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए हुए विधि और नियम का पालन करें और कुछ दिन, कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने आचार्य गुरुजनों की सन्निधि में रह करके उनकी रहनी करनी को देखे। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण है और हमें क्या करना। तब उस शिष्टाचार का और सदाचार का बोध होता है। तो 1 वर्ष तक श्री बिल्वमंगल जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर खूब भजन पूजन की रीति रंग को सीखते रहे। भजन पूजन की रीति रंग क्या है और इसका स्वरूप क्या है। और वो चिंतामणि, बोले वो चिंतामणि तो हरिद्वार की ओर चली गई महाराज। प्रियादास जी कहते हैं रहे सो बरस रस सागर मगन भय। बड़े सुंदर कवित्व में गाया, रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। नए नए चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। कहते हैं श्री बिल्वमंगल जी महाराज जब वृंदावन के लिए अपने गुरु जी के पास रहे तो भजन की रीत से उन्होंने खूब भक्ति भाव का अनुभव किया और नए नए श्लोक रचना करते थे।
बड़े भावपूर्ण श्लोक, कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के तो पंडित थे। उनकी रचनाएं आज भी ऐसी अद्भुत हैं महाराज और भावपूर्ण हैं कि उस ग्रंथ का नाम ही है कृष्ण करणामृत। कृष्ण का चरित्र कानों के लिए क्या है? बोले अमृत है। जैसे कान में सुन करके अमृत के समान रस मिले, सुख मिले, ऐसी रचनाएं उनकी हैं। नए नए चोज के श्लोक पढ़ी जीजी, चले वृंदावन कहें सब देखो जाए, आए मग माज एक ठोर मति भीजी। जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वो स्त्रियां स्नान करके जब जाने लगीं तो उसमें एक स्त्री जो थी वो स्नान करके जा रही थी। उसे देखकर बिल्व मंगल जी को फिर एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि अच्छे और बुरे सभी प्रकार की ऊती, ऊती माने वासना, वासना को कहते हैं ऊती। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुराण का लक्षण कहा है, पुराणम 10 लक्षणम, उसमें अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय, इनका वर्णन है। तो ऊती, ऊती माने वासना, उसका वर्णन सप्तम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने किया है कि वासनाओं के कारण ही हमारे द्वारा शुभ अशुभ क्रियाएं होने लगती हैं। तो यह वासना हमारी कब जग जाए, ये जगने न पाए, इसलिए इसको दबा करके रखना चाहिए। और बुरी वासनाएं दबी रहें और सद वासनाएं, अच्छी वासनाओं के जो बीज हैं वो अंकुरित हों, वो जमे। बीज जमता कब है? बोले धरती के अंदर सब बीज है। अन्न के बीज भी हैं और विष के बीज भी हैं, घास पतवार के भी बीज धरती में रहते हैं। लेकिन जमते कब हैं? बोले जब पानी मिले, वायु मिले, अनुकूल वातावरण मिले तो जम जाते हैं। अनुकूल वातावरण मिले तो वो भी जमेगा और अनुकूल वातावरण मिल जाए तो वो भी जम जाएगा, चाहे वो खराब ही बीज क्यों न हो, चाहे वो घास पतवार हो। उसी तरह जैसा वातावरण बनता है उसी प्रकार की भावना सृजित होने लगती है। कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्याह स्मृति बीजस्य बोधकाः। स्मृति, किसी पुरानी बात की याद, वो वासना भावना क्यों आती है? कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्या। सदृश, अदृष्ट और चिंतन, इसके 3 कारण माने गए हैं दर्शन शास्त्र में। सदृश माने जैसे किसी व्यक्ति से आपको बड़ा प्रेम है और उससे मिलता जुलता उसके जैसा ही व्यक्ति कोई दिख जाए तो उसकी याद आ जाए। जैसे रामदेव और देवदत्त और रामदत्त 2 मित्र थे, दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे और जो लोग देखते थे दोनों मित्रों को साथ में ही देखते थे। एक दिन केवल रामदत्त दिखा तो रामदत्त के दिखते ही देवदत्त का स्मरण हो गया, क्योंकि हमेशा वो साथ ही रहते थे। तो इसी को कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधकाः। सादृश्य को देखकर, साहचर्य को देखकर स्मृति हो जाती है। और कभी कभी अदृष्ट के कारण, अदृष्ट माने हमारे द्वारा किए गए जो पाप पुण्य कर्म हैं उसी को अदृष्ट कहा जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। हमने जो पहले पाप पुण्य कर्म किए वो अदृष्ट हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन समय आने पर उनका फल हमारे जीवन में दिखता है, इसलिए उसको अदृष्ट कहा गया शास्त्र में। तो कभी कभी अदृष्ट के कारण भी, किसी पाप के कारण कोई वासना के संस्कार जग जाते हैं और कभी कभी किसी पुण्य के कारण सत्संस्कार भी जग जाते हैं। तो ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है महाराज। इसीलिए आचार्यों ने कहा गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े कवि और ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, किस कर्म का फल कब कहां कैसे मिलने लग जाएगा, उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो महाराज सदृश, अदृष्ट और चिंतन,
अदृष्ट नहीं है, सादृश्य भी नहीं है, लेकिन किसी पूर्व अनुभूत वस्तु की आप बार बार चिंता करोगे, चिंतन करोगे, तो वह वासना आपके हृदय में जग जाएगी। तो वासनाओं के जगने का 3 मुख्य कारण होता है, सदृश, अदृष्ट और चिंतन। बिल्वमंगल जी में चिंतन नहीं था, भूल गए थे चिंतामणि को, और अदृष्ट भी कोई नहीं कारण बना, लेकिन उस स्त्री को देखा तो उसकी आकृति प्रकृति चिंतामणि से कुछ मिलती जुलती थी, इस कारण से फिर आसक्ति प्रकट हो गई। यद्यपि प्रियादास जी ने टीका में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन परंपरा से प्राप्त जो कथा है वह भी अपने में प्रमाण होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यही कहते थे इस प्रसंग में कि वो उस स्त्री का स्वरूप भी चिंतामणि से मिलता जुलता था, इसीलिए चिंतामणि की याद ताजा हो गई। और फिर महाराज फिर एक बार आसक्ति में पड़ गए बिल्वमंगल जी, और उसी स्त्री के पीछे पीछे चल पड़े महाराज। प्रियादास जी कहते हैं, पर्यो बड़ो सोच दृग कोर के न चाहे कहूँ तहां सर तिया न्याही देत आंखें रीझी। वो नहा करके निकली और अपने घर जा रही थी, बस उसी पर रीझ गए और उसके पीछे पीछे लग गए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधी कछु, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधी कछु, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। रहे घर वाके द्वार तन छिजिए, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुधी कछु। प्रियादास जी कहते हैं उसके पीछे पीछे लग गए और चल पड़े। यहां पर साधु के लिए एक उपदेश दे रहे हैं प्रियादास जी कि बिल्वमंगल जी को देखो, अपने स्वरूप की भी उनको चिंता नहीं थी। काछ की न सुधी, काछ की सुधी माने, काछ माने रूप, स्वरूप कहते हैं साधु का स्वरूप है। कम से कम इस स्वरूप की चिंता करो, दुनिया क्या कहेगी। ये स्वरूप बड़ा आदरणीय स्वरूप है, लोग इस स्वरूप का आदर करते हैं और इस स्वरूप की लज्जा बचानी चाहिए। यद्यपि ये स्वरूप ही हमारी रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी जब हम स्वरूप की लज्जा को भूल जाते हैं तो हम स्वरूप की भी चिंता नहीं करते कि हम साधु हैं, मत्थे पर इतना बड़ा चंदन लगाए हैं और काम क्या कर रहे हैं, लाज नहीं आती। वस्तुतः ये स्वरूप हमारे चरित्र की रक्षा करता है। माला, कंठी, तिलक ये हमारे स्वरूप की रक्षा करता है। किसी ने कहा कि महाराज ये माला और कंठी और तिलक से क्या होने वाला है, तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है माला छोड़ देते हैं। माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। क्या करे माला कंठी लेकर के। तो कहते हैं कि वो माला बोल पड़ी। जब कबीरदास जी ने माला को छोड़ा तो माला बोल पड़ी। क्या बोली? बोले माला ने कहा, माला कहत कबीर से तू मत छाड़े मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई कितना भी बड़ा सूरमा हो, वीर हो, लेकिन युद्ध करने जाए निहत्था तो सामने वाला भले हल्का फुल्का हो, लेकिन उसके पास अगर शस्त्र है तो तुमको तो मार डालेगा। सूरमा की वीरता शस्त्र साथ में हो तब होती है। तो माला ने कहा, माला कहत कबीर से तू मत छाड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा माया से लड़ा जाता है, लेकिन स्वरूप का शस्त्र भी होना चाहिए। ये स्वरूप का शस्त्र तुम्हारी रक्षा करता है। तिलक, चंदन, कंठी, माला, धोती, वेश, यह वेश हमारे चरित्र को बचाता है। कभी आप विचलित भी हो जाओ तो ये स्वरूप आपको सावधान कर देता है। आप तिलक लगा लो, माला कंठी पहने रहो, और आपका मन करे कि हम शराब की दुकान पर जाएं,
और दुनिया की लज्जा छोड़कर थोड़ी देर के लिए मान लो कि व्यक्ति बेहया हो जाए, शर्महीन हो जाए और शराब की दुकान के लिए चल पड़े, तिलक कंठी लगाए हो, माला पहने हो, तो वो तो जाएगा, उसने तो लज्जा छोड़ दी, लेकिन वहां जाते जाते नजदीक जब पहुंचेगा तो वहां जो खड़े लोग हैं वही लोग कहेंगे, अरे बाबा जी इधर कहां आ गए, उधर जाओ, ये आपके लायक जगह नहीं। आपका स्वरूप ही आपको बचा देगा। वो स्वरूप देख करके वे कुमार्ग में रहने वाले, आओ ऊपर चले आओ महाराज। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो यह स्वरूप हमारी रक्षा करता है, ये कवच है। आपकी गलत कार्य करने की प्रवृत्ति भी हो जाए पूर्व संस्कार के कारण, और आप उस कार्य के लिए प्रवृत्त भी हो जाओ, लेकिन अगर स्वरूप आपका है तो किसी न किसी रूप में भगवान रक्षा कर लेते हैं। लोग ही आपको रोक देंगे। हमारे स्वरूप हमारी रक्षा करता है, स्वरूप हमारी रक्षा करता है। इसलिए स्वरूप का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया हमको क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। हमने ये स्वरूप धारण किया है, वेश बनाए साधु का, कवल से चूका जाए, कहते बना दास बगुला भला, परघट मछली खाए। अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज। ये तो भक्तमाल है, एक भक्त की चर्चा करो कितने भक्त उसमें आ जाते हैं। अयोध्या में श्री बनादास जी एक बड़े अच्छे भक्त हुए, जिनकी कुटिया नया घाट में तुलसी उद्यान के पीछे गली में है। श्री बनादास जी महाराज भवहरण कुंज। तो श्री बनादास जी महाराज भगवान के परम भक्त, सरयू पार के ही थे। बनादास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उनके बहुत सारे पद हैं और बड़े उपदेशात्मक हैं। बनादास जी कहते हैं, बड़ा कठोर उपदेश उनका है। बनादास जी कहते हैं, साधु के लिए पैसे का मोह बोले यही उसके पतन का कारण बनता है। कहते हैं पैसा मन भैंसा करे, भैया फोटो खींच लो पहले, इधर हो गया। पैसा मन भैंसा करे, पैसा चित्त नसाए। तो लादत नहीं थकाए, पैसा चित्त नशाए। तो पैसा जो है साधु के लिए उसके चरित्र से विचलित करने वाला हो जाता। बनादास जी कहते हैं, 8 जकार से बच जाओ तो तुम्हारा भजन सफल हो जाए। 8 जकार क्या है बोले, जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बनादास तजदे। ये बनादास जी कहते हैं, ये 8 जकार, जांचब किसी से कुछ मांगो मत, जाब किसी के यहां बार बार जाओगे तो अनादर होगा, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाए। जांचब जाब जमात जर, ज्यादा जमात में मत रहो, बहुत लोगों के बीच में रहने पर कहीं न कहीं विकार व्याप्त हो जाता है। जांचब जाब जमात और जर, जर माने रुपया, जोरू जात जमीन,
बोले इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप अर्थ समझ रहे हैं, जोरू जात जमीन और जतन। बहुत ज्यादा जुगाड़ के चक्कर में भी मत पड़ो, जीवन जैसे ठाकुर चलावे चलने दो। जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन 8 ये जहर सम बना दास तजदीन। और अगर ये नहीं तजा तो साधु की स्थिति क्या होगी, और साधु की धन संपत्ति और उसकी वस्तुओं का दुरुपयोग कितना बड़ा होगा। बनादास जी ने बहुत कठोर शब्द कहा। बनादास जी कहते हैं सोहदा गुंडा भाण पतुरिया राण साधु धन खाही, बनादास यह रीति मठन की होए गए कलयुग माही। बनादास जी कहते हैं कलयुग में अगर सावधान नहीं रहे तो मठ मंदिर की संपत्ति और भगवान की संपत्ति का ऐसे लोग दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो चापलूस बन करके तुमको घेर लेंगे और तुम उनकी चापलूसी में सीताराम हो जाओगे। बनादास जी का उपदेश बड़ा कठोर और ऐसे ही वैराग्यपूर्ण थे। जीवन भर श्री बनादास जी ने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। भक्ति यही है, संसार से तो मांगना छोड़ो, भगवान से भी नहीं मांगना। क्यों? बोले मांगा उससे जाता है जिसको पता न हो। भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है तुमको कब पानी की जरूरत है, कब तुमको भोजन की जरूरत है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो देंगे। ये विश्वास है। तो अजगर वृत्ति से, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो इतना दृढ़ विश्वास भगवान में हो, और ये विश्वास बिना सत्संग के नहीं हो सकता, सुन करके ही होता है। जब सुनोगे इन बातों को तभी विश्वास होगा। कि देखो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो कैसे जिंदा रहेगा, क्या खाएगा? बोले उसकी चिंता बच्चे को नहीं है, भगवान को चिंता है। माँ के द्वारा किए गए भोजन से रस बना करके पाइपलाइन से सप्लाई की व्यवस्था हो जाती, पेट में डायरेक्ट, घोंट न पावे तो डायरेक्ट पेट में चला जाए। उसके बाद देखो जब जन्म लिया तो मुंह में दांत नहीं है और पेट की आंत बहुत कमजोर है, कोई चीज पचाने की भी क्षमता नहीं है। बोले मुंह में दांत नहीं और पेट की आंत कमजोर, वो क्या खाएगा? बोले उसके जन्म के पहले ही माँ के स्तन में परमात्मा दूध प्रकट कर देता, इसको पी करके रहे। उसकी करुणा अपार है। वो ये कोई कितना भी कहे हम दुनिया चलाते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसा न करें तो ऐसा हो जाए, कोई कुछ नहीं करता है। सारी दुनिया चलाने वाला बैठा हुआ है और सब कुछ अपने आप सब चल रहा है सर। तो बनादास जी कहते हैं, बनादास जी ने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, पूरे जीवन नहीं मांगा। जब शरीर छूटने का समय आया बनादास जी का, बड़ी सुंदर कथा है ये भी। बनादास जी के शरीर छूटने का जब समय आया तो बिस्तर पर पड़े थे। उसी समय श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार भगवान के सामने प्रकट हो। भगवान जुगल सरकार सीता रामचंद्र जी बनादास जी के सामने प्रकट हो गए। देखा बनादास जी ने सिर घुमाकर बिस्तर पर पड़े थे। भगवान के स्वरूप को जब देखा तो भगवान ने कहा कुछ मांगो। बिहस कहे राघव कछु मांगो। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं हमसे। इसीलिए महात्मा जो भगवान से भी नहीं मांगते वही सहनशाह है। जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। भगवान से भी नहीं मांगा, भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो बिहस कहे राघव कछु मांगो। तो बनादास जी ने अपना दोनों हाथ उठाया, हिम्मत करके, बीमार थे। एक हाथ श्री राम जी की ओर और एक हाथ श्री किशोरी जी की ओर, और दोनों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले बनी सियाजू रहे सुहागिन। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विराज विराज। पहले हुआ है सब ठीक है, हो गया। आप जय हो रहा है। बस 20 मिनट की और कथा है, कुछ प्रसंग को आगे बढ़ाएं, इसलिए ये सब। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री बनादास जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, अपितु भगवान को ही आशीर्वाद दिया।
वो रख दे वहीं मैया, बैठ जाओ, बार बार सामने मत आओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री बनादास जी ने भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। अंतिम समय में भगवान ने कहा कुछ मांग लो, बिहस कहे राघव कुछ मांगो। तो बनादास जी ने यही कहा, बनी सियाजू रहें सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागन बनी रहें और हमको कुछ नहीं चाहिए। और बनादास जी का ये पद आज भी प्रसिद्ध है। बनादास जी कहते हैं ये बना रहें, ये बनी रहें और नित बना बनी में बनी रहे। सरयू की अविचल धार रहे, जब तक ये सरयू की धार बहे तब तक हमारे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहें, ये बनी रहें, नित नया बना बनी में। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी का सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वे बनी रहे, ये बना रहे ये बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी चल श्री अवध का राज रहे। अभी रली सरयू की धार बहे, अभी चल सरयू की धार बहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी ऐसी से रहे। गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा जमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाशित रहे। तब तक यह बालक बना रहे, जब तक यह बालक बना रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चल सुहागे रहे, सिया रानी का चल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त श्री बनादास जी महाराज, उनका एक दोहा मैं बता रहा था तो ये सब बातें आ गई उसी में। साधु शाही कथा ऐसे ही होती है। ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। कहीं न कोई बात निकल आती है, लेकिन सब बात अच्छी है, कोई निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, सब सदुपयोग करने योग्य है। तो बनादास जी महाराज का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि भेष बनाए हंस का और कवल से चूका जाए। भेष तो बनाया हंस का, परमहंस का, तिलक माला कंठी रूप स्वरूप, और कवल माने आचरण, कवल माने भोजन व्यवहार, उससे चूक रहे हो। जो साधु का व्यवहार है, जो स्वरूप है, जो आचार है, जो विचार है, जो निष्ठा है, उससे अगर चूक गए तो कितनी बड़ी हानि है। कहते हैं वेश बनाए हंस का कवल से चूका जाए, बना दास बगुला भला परघट मछली खाए। उससे अच्छा तो बगुला है जो प्रत्यक्ष मछली खा रहा है।
हंस का वेश तो नहीं बनाया। ये साधु के लिए उपदेश है। वेश को कैसे हमें बचाना है, वेश के प्रति हमारी निष्ठा हो, और इस वेश को धारण करने के बाद इस वेश की मर्यादा, इसकी लाज बचानी चाहिए। वेश बना लिया और सब काम करो। साधु सब काम के लिए होता ही नहीं है। साधु का काम भजन करना केवल है। भगवान का गुणगान करो, भगवान का भजन करो, तुम ही सब काम करोगे। तुम ही ठेकेदारी करोगे, तुम ही जो है दुनियादारी करोगे, तुम ही जो है राजनीति भी करोगे, सब तुम्ही को करना। साधु का काम भजन करना है। इसलिए इस स्वरूप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। सब कामों में प्रवृत्ति होने पर फिर मूल उद्देश्य जो जीवन का है वो बिगड़ जाता है। और सब काम के लिए दुनिया में लोग हैं। तुम जिस काम के लिए इस वेश को धारण किए हो, दुनिया को धर्म के मार्ग पर लगाओ, लोगों को सतपथ पर लगाओ, और भजन साधना से अपना भी कल्याण करो। स्वपर हित परम, अपना भी हित करो और दूसरे का भी हित करो। स्वपर हित परम देशिकम भूषणुरीप से। वेदांत देशिकन आचार्य कहते हैं कि जो अपना भी हित करे और दूसरे का भी हित करे। दूसरे के हित के चक्कर में अपना हित नहीं बिगाड़ना चाहिए, और अपने हित के चक्कर में दूसरा का हित नहीं बिगाड़ना चाहिए। दोनों का हित है। तो महाराज, वेश की लाज रखनी चाहिए। प्रियादास जी कहते हैं कि बिल्वमंगल जी महाराज को इतनी आसक्ति हो गई कि वेश की भी चिंता न रही कि लोग हमको क्या कहेंगे। वेश तो महात्मा का, और उस देवी के पीछे, उस स्त्री के पीछे चल पड़े। लगे वाके पाछे काछे, काछ की न सुधी कछु। अपने स्वरूप की सुधी नहीं रही। गई घर आछे रहे द्वार तन छीजिए। वो तो बेचारी अपने घर में चली गई, उसी के दरवाजे पर बैठ गए टुकटुकी लगाकर। अब निकलेगी तो एक बार देख लेंगे। इतनी आसक्ति। कहते हैं वो तो दरवाजे पर बैठे थे, उसका पति आया, और उसका पति जब आया तो पति परम भागवत था, वह भी भागवती थी, भगवान की भक्ता थी। वो परिवार ही भगवान के भक्तों का परिवार, संतों के प्रति निष्ठा रखने वाला। देखो, संतों के प्रति हमारी निष्ठा तभी दृढ़ होगी जब संतों में दोष हम न देखें। इसीलिए प्रियादास जी ने सबसे पहले कवित्त में भक्तमाल सुनने और पढ़ने के पहले अपनी मानसिकता कैसी बनानी है, इसके लिए कवित्त कहा अनन्य रसमोदिनी ग्रंथ में। उस कवित्त में कहते हैं, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे, ताको रीझे रतिवंत को जाने पहचान के। अवगुण न दीख परी नयन भरे, ढरे पग ओर उर प्रेम भर आनि के। जोपे कछु घाटी क्रिया देखियत, इन माझ करिलो विचार हरिही की इच्छा मान के। बालक श्रृंगार के निहार नेहवती, माता देत जो डिठौना कारो। ढीठ होती है और दोष दर्शन नहीं होता। यही दृष्टिकोण उस परिवार का था। वो पीछे से पति आया, उसे सब मालूम कि मेरी पत्नी के पीछे लग करके यहाँ तक आया है महात्मा, लेकिन द्वार पर बैठे थे तो वो प्रणाम किया, और प्रणाम करके भीतर गया और जा करके अपनी पत्नी से कहता है, देवी द्वार पर भागवत आए हैं और तुमने उनका आदर नहीं किया, चरण नहीं धोया। इतनी देर से वो आकर के बैठे हैं, द्वार पर भागवत वैष्णव आवे तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए। पति ने आकर के यही कहा, आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाणे। बड़ो भागवत पूछी मधु तो जनाई। आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाणे। बड़ो भागवत पूछी मधु सो जनाई। कही जो पधारो पवधारो गृह पावन को। कही जो पधारो पवधारो गृह पावन को। पावन पखारो जल ढारो शिष भाई। कही जो पधारो पवधारो गृह पावन को। पावन पखारो जल ढारो शिष भाई। लिखते हैं, इसका नाम कवित्त है, लेकिन कवित्त में भी इसका नाम है मनहरण छंद। मनहरण छंद माने इसको राग से गाया जाए तो मन आनंदित हो जाता है। भले कुछ शब्दों का अर्थ न समझ में आए, व्याख्या करने के बाद समझ में आए, लेकिन मन जो है आनंदित हो जाता है। मनहरण छंद इसका नाम ही। तो मनहरण छंद में प्रियादास जी ने भक्तमाल जी की ऐसी सुंदर टीका लिखी है और विषयों का विस्तार किया। तो कहते हैं वो महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, उस भागवत ने, गृहस्थ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो महात्मा आए हैं, आदर पूर्वक उनको ले आओ। कही जो पधारो पांव धारो गृह पावन को। पावन पखारो जल ढारो शीस भाई। आप घर में पधारो,
बुला करके वो गृहस्थ बिल्व मंगल जी को लेकर अपने घर में गया और घर में बैठाया और फिर अपनी पत्नी से कहा इनका पांव धो। स्वयं पति पत्नी दोनों बैठे और बिल्व मंगल जी का चरण धोया, पूजन किया और चरण पखार करके चरणामृत लिया, संत का चरणामृत ग्रहण किया। बिल्व मंगल जी महाराज तो मन ही मन पश्चाताप कर रहे, हा हंत, हमारी भावना ऐसी और इसकी भावना कितनी पवित्र। हम तो भक्त हैं लेकिन ये तो बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए इस कवित्व में प्रियादास जी बिल्व मंगल जी के लिए भागवत शब्द का प्रयोग करते हैं और उस गृहस्थ के लिए बड़े भागवत का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा भागवत, महान भक्त है, दोष नहीं देखा। श्रेष्ठ जनों में, संत जनों में अगर दोष दिख भी जाए तो भगवान की इच्छा मान लेनी चाहिए। और ये चरित्र, ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। एक उदाहरण राम जी के चरित्र का, बात समझ में आ जाएगी। जब राम जी बाली का वध करने चले तो धनुष पर बाण चढ़ाया। पहले तो 7 ताल का भेदन करना था, प्रतिज्ञा पूरी करनी थी सुग्रीव के कहने पर। तो राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में मेरी निष्ठा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन कर दे। भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन करता हुआ रसातल में चला जाए। भित्वा गमिष्यति रसातलम अप्यगाध। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी का भी नाम ले सकते थे कि वशिष्ठ जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन कर दे, तब भी काम हो जाता, हो ही जाता। वशिष्ठ जी के प्रति भी उनकी निष्ठा थी। लेकिन इस चरित्र में राम जी ने ये दुनिया को बताया कि वशिष्ठ जी के प्रति तो व्यक्ति की सहज श्रद्धा स्वाभाविक होगी, लेकिन विश्वामित्र जी के चरित्र को जानने के बाद भी विश्वामित्र जी में श्रद्धा बनी रहे, ये सच्ची श्रद्धा है। सतानंद जी ने मिथिला में, जनक जी के पुरोहित ने, सतानंद जी ने मिथिला में राम जी को विश्वामित्र जी का सारा चरित्र सुनाया। हजारों वर्ष की तपस्या इन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नष्ट कर दी। आपके गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला इन्होंने। और तो और मेनका नाम की अप्सरा आई तो उसको अपने आश्रम में रख लिया, 10 वर्ष आश्रम में रही और उससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला। ये सब सतानंद जी ने सुनाया, लेकिन सब सुन करके राम जी की निष्ठा विश्वामित्र जी में यथावत बनी रही। आज का कोई चेला हो बोले गुरु जी ऐसे थे, इनका पूर्व चरित्र ये है, निष्ठा डिग जाती, लेकिन राम जी की निष्ठा तो बनी रही। तो भगवान के भक्तों में निष्ठा बनी रहे, ये बहुत कठिन है। जब बहुत सारे विषयों को हम सुनते हैं, बार बार सत्संग करते हैं, तब धीरे धीरे ये भावना दृढ़ होती है। प्रियादास जी कहते हैं वो महाभागवत हैं, बड़े भागवत। सब कुछ जानने के बाद भी उस गृहस्थ की निष्ठा बनी रही बिल्व मंगल जी में, और चरण धोया, चरणामृत लिया। बिल्व मंगल जी को तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं साधु होकर, महात्मा होकर इतना पतित हो गया, और इस गृहस्थ को देखो, इसकी निष्ठा और इसका धर्म कितना महान है। फिर तो उस गृहस्थ ने इतना ही नहीं, उस गृहस्थ ने अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो, इन महात्मा को जैसे प्रसन्नता हो, इनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य तुम करो। एक काम करो, जा करके अपना 16 श्रृंगार करो, और 16 श्रृंगार करके अपने हाथ में भोजन प्रसाद लेकर अपने हाथ से ले जाकर के इन महात्मा को भोजन दो। पत्नी भी आज्ञाकारिणी। 16 श्रृंगार किया, और 16 श्रृंगार करके हाथ में भोजन प्रसाद लेकर और महाराज खिलाने के लिए गई। प्रियादास जी कहते हैं, नारी से कहो है तू श्रृंगार कर सेवा कीजिए। पति ने यही कहा, नारी सो कहो है